हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन ज्योग्राफी। तो क्लास शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसने पहली वीडियो या क्लासेस नहीं देखी है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आने की संभावना रहेगी। और शुरू करने से पहले क्लास लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताना क्लास कैसी लगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत से आप क्या दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर यही लिखना है। तो आंसर पढ़ते हैं हम। पार्थिव एकता के सिद्धांत, जिसे टेरेस्ट्रियल यूनिटी या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी भी कहा जाता है, भूगोल के एक प्रमुख सिद्धांत है जो बताता है कि धरती पर सभी भौतिक और जैविक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी जो धरती पर पाए जाते हैं भौतिक और जैविक तत्व मनुष्य और जीव जंतु, और भौतिक तत्व में खनिज, मिट्टी, जल, ये सब भौतिक तत्व है और ये भौतिक तत्व मानव तत्वों से जुड़े हैं, यानी जीव जंतुओं और मानव से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भौतिक और जैविक तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह सिद्धांत मानव भूगोल में महत्वपूर्ण है, जो मानव गतिविधियों और पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत मानव के क्रियाओं यानी गतिविधियों और पृथ्वी के जो बीच में संबंध बनता है उनका अध्ययन करता है। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य पहलू इस प्रकार है। अंतर संबंध इसका एक पहलू है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व जैसे भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और मानव समुदाय एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। यानी जो पृथ्वी पर सभी तत्व जो भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी तत्व मानव समुदाय से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी एक तत्व में होने वाला परिवर्तन अन्य तत्वों को भी प्रभावित कर सकता है। यानी जैविक और भौतिक तत्व एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यदि एक तत्व में भी परिवर्तन आया तो वह तत्व दूसरे तत्व को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि यदि हमारे पर्यावरण में बदलाव आया तो हमारा मानवीय जीवन खतरे में आ सकता है। इसको बहुत संतुलित बनाना आवश्यक है, क्योंकि असंतुलन होगा तो मानवीय जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो दूसरा पहलू है समग्रता। किसी भी क्षेत्र या भूदृश्य को समझने के लिए उसके सभी व्यक्तिगत तत्वों को अलग न देखकर उन्हें एक समग्र इकाई के रूप में देखना आवश्यक है। यानी किसी भी क्षेत्र को समझने के लिए व्यक्तिगत तत्वों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक समग्र इकाई के रूप में होते हैं। यदि वहाँ का क्षेत्र ही निर्धारित करता है कि व्यक्तिगत तत्व किस प्रकार होंगे, तो कोई भी भूदृश्य इन सभी तत्वों के संयुक्त और मिश्रित रूप प्रभाव का परिणाम होता है। तीसरा पहलू है कार्यात्मक संबंध। पृथ्वी के विभिन्न भागों और उन पर रहने वाले जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ कार्यात्मक संबंध स्थापित करते हैं। यानी जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं, उस पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्य भी अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और उसे प्रभावित करता है, यानी उसके साथ संतुलन बिठाता है या उसे प्रभावित करेगा, मतलब असंतुलित करेगा, जिससे मानव पर उसका बुरा असर देखा जा सकता है। तो चौथा पहलू है सार्वभौमिक एकता। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर होने वाले सभी भौगोलिक घटनाएं एक सार्वभौमिक एकता के सूत्र में
बंधी हुई है। यानी यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र पर घटनाएं होती है तो यह घटनाएं सभी क्षेत्रों को इफेक्ट करती है। एक स्थान पर होने वाली घटना का प्रभाव दूर दराज के क्षेत्र पर भी पड़ता है। यानी यदि किसी स्थान पर भौगोलिक घटना हुई तो उसका असर उस क्षेत्र पर ही नहीं पड़ेगा, उसका असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है, और इसका असर भौगोलिक क्षेत्र पर ही नहीं मनुष्य पर भी देखा जाता है। पर्यावरण यह सिद्धांत मानव भूगोल में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यानी पर्यावरण पहलू यह बताता है कि मानव के गतिविधि है यह पर्यावरण के संतुलन है या असंतुलित करती है पर्यावरण को। यदि असंतुलित करेगी तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव दिखेगा, जिस कारण मानव पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मानव पर्यावरण का संबंध। पार्थिव एकता का सिद्धांत मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सिद्धांत बताता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण पर निर्भर है और अपने पर्यावरण को ही प्रभावित करता है। यानी यह सिद्धांत मानव पर्यावरण के संबंध को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप में उभरकर सामने आता है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव पर्यावरण पर ही निर्भर है और उसको ही प्रभावित करके अपने लिए खतरा बनाता है। उदाहरण के लिए अगर एक क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तो इससे नदी का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व का स्तर बढ़ सकता है और इससे वनस्पति में वृद्धि हो सकती है। यह सभी परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी यदि किसी क्षेत्र में भारी वर्षा हुई तो उस क्षेत्र में मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, जिससे वनस्पति अधिक होगी। यदि उस क्षेत्र में वर्षा यानी किसी कारण से वर्षा या सूखा आ जाए तो उस क्षेत्र में नमी न होने के कारण उस क्षेत्र में वनस्पति नहीं होगी, यानी पेड़ पौधे विकसित नहीं होंगे। संक्षेप में पार्थिव एकता का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी एक जटिल और गतिशील प्रणाली है। यानी यह बताता है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यानी गतिशील प्रणाली यानी यह प्रणाली जिसमें सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। यह सिद्धांत हमें पर्यावरण के महत्व को समझाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत पर्यावरण के महत्व को बताने, यानी पर्यावरण से हमारी जो जीवन जुड़ा हुआ है उसको समझाने और उसको संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है उसको बताने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो हम लाएंगे बहुत ही जल्द। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, ज़रूर करें।